नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा करे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे कि हनुमान जी आपको यहाँ पे क्या संदेश देना चाहते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ रेजोनेट करे आप उसको यहाँ पे रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है। हनुमान जी महाराज आपको यहाँ पे क्या संदेश देना चाहते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का है। सेकंड कार्ड यहाँ टू ऑफ स्वॉर्ड्स का है। थर्ड कार्ड फोर ऑफ कप्स, एस ऑफ wands, फाइव ऑफ wands एंड द hermit। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ swords, Knight of Pentacles and 8 of Cups। बॉटम ऑफ द टेक्स्ट यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल करके आई है। ओके, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए, तो हनुमान जी आपको यहाँ पे क्या संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहले तो हनुमान जी महाराज आपको ये कहना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक्शंस क्यों नहीं ले रहे हो, आपने खुद को आइसोलेशन के फेस में क्यों रखा हुआ है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो क्या आप लोगों के कहने से रुक जाओगे, अपनी तरक्की को रोक दोगे, अपने एक्शंस को रोक दोगे, अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग नहीं बनाओगे। यहाँ पे आपको हनुमान जी महाराज ये कह रहे हैं कि आप हमेशा दूसरों को मार्गदर्शन प्रदान करते हो, आपके अंदर इतनी नॉलेज है, इतनी विजडम आपके अंदर है, इतना एक्सपीरियंस आप अपने लाइफ से अपने चैलेंजेस से प्राप्त कर चुके हो, तो फिर आप अब फिर इस डिफ़िकल्ट फेस के अंदर खुद को इतना ज़्यादा क्यों विचलित कर रहे हो, क्यों इतना परेशान कर रहे हो, क्यों इतना ज़्यादा इमोशनल लॉस आप अपने मन में फील कर रहे हो। हाँ, क्यों आप हमेशा यही सोचो कि कोई आए और आपकी नैया को पार लगाए, क्यों हमेशा आप दूसरों से ही उम्मीदें रखना चाहते हो कि आप इस एनर्जी में पहुंच गए हो कि बहुत ज़्यादा आप अब बस यही उम्मीद रहती है आपको कि कोई आए और आपकी हेल्प करे और तब आप उस चीज़ से, आपकी जो ये सिचुएशन है भी उससे निकल पाओ। देखो, हेल्प ढूंढना अच्छी बात है, हेल्प मांगना भी ठीक है, क्योंकि हम इंसान हैं, बिना एक दूसरे की मदद के हम यहाँ पे नहीं रह सकते। पृथ्वी पे हम एक दूसरे के साथ ही होते हैं, एक दूसरे से मदद मांगना और मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। बट सिर्फ ओनली यही सोचते रहना कि आप दूसरों की ही मदद से आगे बढ़ोगे, तो ये चीज़ आपकी बहुत गलत है, बहुत गलत अप्रोच है। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं मैं आपके साथ हूँ। देखो, ये जो नंबर 9 है ना, ये 9 नंबर मंगल का होता है, यानी कि खुद स्वयं हनुमान जी का नंबर होता है। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपको स्ट्रेंथ दूंगा, मैं आपको करेज बढ़ाऊंगा, आप बढ़ो तो सही आगे। इन सब लोगों की बातों से आप क्यों अपनी लाइफ में अपने आप को आइसोलेशन के मोड में आपने डाल रखा है और लोगों से खुद को डिस्कनेक्ट कर दिया है, खुद को एक कमरे में बंद कर दिया है। इस तरीके की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। अब बस कंटिन्यू सोचे जा रहे हो, आती हुई अपॉर्चुनिटी भी आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं है। देखो, 2 बार 9 नंबर आया है यहाँ पे, 2 बार 9, यानी कि यहाँ पे क्लियर गाइडेंस आपके लिए है कि आपको इस सिचुएशन से निकलना पड़ेगा। जो भी आपको कह रहा है उसको कह लेने दो, जो बैक बिचिंग कर रहा है उसको कर लेने दो, जो भी आपके लिए पीछे से षड्यंत्र पॉलिटिक्स आपके वर्क एरिया के अंदर कर रहा है उसको कर लेने दो। आपको अपने माइंड पे किसी भी चीज़ का, इन सब चीज़ों का जो प्रेशर आप लेके बैठे हो ना, वो आपको नहीं लेके बैठना है। जिसको जो बोलना है बोलते रहो, आप अपना वर्क करते रहो। बस आपको ये है कि अभी फ़िलहाल आपका टाइम ठीक नहीं है, तो बस थोड़ा पलट करके आप जवाब मत दो उनको, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है। अपने टाइम का वेट करो और वो टाइम आपका आ भी रहा है। हनुमान जी आपको व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी किस्मत में भेजने वाले हैं, बट आप एक्शन ले ही नहीं रहे हो। आप उस अपॉर्चुनिटी को देख ही नहीं रहे हो जो हनुमान जी आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। आप सोचो, कुछ ना कुछ आपके लाइफ में ना अभी फ़िलहाल कोई अपॉर्चुनिटी आई हुई है, या फिर बहुत जल्द हनुमान जी की कृपा से ना आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आने वाली है, जिसकी वजह से जो आपकी लाइफ में ये अभी रुका हुआ समय है ना, जिसको आपने रोक दिया, वो आपकी लाइफ में फ़्लो करने लगेगा। तो उस चीज़ की तरफ फोकस करो, उसके लिए प्लानिंग बनाओ और प्लानिंग बना करके फिर उसको इम्प्लीमेंट करो। यहाँ पे आपको उसमें सक्सेस जरूर मिलेगी, जो भी हनुमान जी आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी
दे रहे हैं। एंड अगर आपकी लव लाइफ की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लॉस में भी हो। देखो चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब है नहीं फ़िलहाल, जितनी की ज़्यादा ख़राब आपने अभी अपनी सोच से बना दी हैं। मे बी आप शायद थोड़ा सा ना ओवर रिएक्ट या फिर ओवर इमोशनल हो रहे हो। सॉरी मैंने ये वर्ड बोला, बट देखो मैं यहाँ पे ना आपको गाइडेंस देने के लिए आती हूँ आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और जो यहाँ पे कार्ड्स बताते हैं ना, मैं वही बताती हूँ, अपने मन से कभी भी कुछ भी नहीं बोलती हूँ। क्योंकि अगर मुझे कुछ भी बोलना हो तो मैं सब कुछ अच्छा बोल के चले जाऊँ और जिससे कि मेरी टीआरपी बढ़ जाए। बट ऐसा नहीं है, मेरी व्यूज़ सिर्फ ओनली व्यूज़ के लिए मैं आपसे झूठ बोलूँ या अच्छा बोलूँ, ये चीज़ नहीं है। मेरा यहाँ पे मार्गदर्शन आने का तो ये देखो यहाँ पे यही है कि मैं आपको गाइडेंस दूँ आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर आप ये जर्नल रीडिंग होती है और देखो सबके साथ रेजोनेट हर सिचुएशन नहीं कर सकते, बट जिसके साथ करती है उस एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए तो यहाँ पे मैसेज आता है ना, तो वही चीज़ मेरा यहाँ पे आपको बताने का काम होता है। तो थोड़ा सा हो सकता है मेरी कुछ बातें आपको कड़वी भी लग जाती हूँ किसी को, और वो फिर बीच में छोड़ के चले जाते हैं, वो तो कोई बात नहीं है, लग जाती हैं तो, बट मैं झूठ नहीं बोल सकती, है ना। मेरा काम यहाँ पे झूठ बोलने का नहीं है, सच्चाई बताना है एंड उसके अकॉर्डिंग आपको गाइडेंस देना है। चलिए हाँ जी, तो हम यहाँ पे कह रहे थे मे भी देखो अगर आप थोड़े से आपको यहाँ पे रिप्रोडक्टिव इश्यूज हो सकते हैं फीमेल के अंदर, और इंसोमिया की प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से आपको अभी थोड़ा सा नींद वगैरह भी कम आ रही है, टेंशन की वजह से, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, किसी एडिक्शन की वजह से यहाँ पे ऐसा हो सकता है। आपको किसी एडिक्शन का सहारा लेना पड़ रहा है शायद, या ऐसा भी यहाँ पे कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे हनुमान जी महाराज आपको कह रहे हैं कि देखो इन सब चीज़ों से आपकी लाइफ में स्ट्रगल के बाद ही सक्सेस लिखी होती है ना। तो आपकी लाइफ में भी ये जो अभी सिचुएशन चल रही है आपका स्ट्रगलिंग फेस है, इसको आप अपने एक्शंस के द्वारा अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग लेकर के आओ एंड सक्सेस को यहाँ पे हासिल करो। क्योंकि यहाँ पे नंबर 9 है एंड नेक्स्ट स्टेप ही यहाँ पे नंबर 10 है। एंड 9 नंबर के बाद जो 10 नंबर आता है ये आपकी कंप्लीशन का नंबर होता है। मैंने पहले भी एक रीडिंग के अंदर बताया था, यहाँ 9 नंबर है दोनों तरफ देखोगे आप, और ये 10 नंबर है, और इसके ऊपर एस ऑफ वॉन्ड्स है, यानी कि आपके जो एक्शंस हैं वो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग लेकर के आ सकते हैं। बस इस सिचुएशन से थोड़ा आपको निकलना पड़ेगा। आप अपने पार्टनर के साथ आपको जो बोलते हैं कहीं ना कहीं कुछ बात भी नहीं होती कई बार, बट कुछ और किसी और बातों की वजह से शायद आपको गुस्सा आपके पार्टनर पे निकल जाता है या फिर आपके पार्टनर का आपके ऊपर निकल जाता है। ये दोनों में से किसी की भी सिचुएशन हो सकती है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा फिर ओवर रिएक्ट हो जाता है आपका या फिर आपके पार्टनर का। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे ठीक नहीं है। आपको हनुमान जी महाराज कह रहे हैं आपको जो भी अपॉर्चुनिटी फ़िलहाल मिल रही है ना, आप उसको ले लो। आपकी किस्मत का पहिया उस अपॉर्चुनिटी से ही खुलेगा और आपको उसी अपॉर्चुनिटी के द्वारा आपकी लाइफ में स्ट्रेंथ आएगी, पावर आएगी, एंड इन हनुमान जी की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ बनी हुई है। और उसी से ही आपके जो अभी दिमाग ऐसा लग रहा है ना कि आप ज़्यादा सोच नहीं पा रहे हो, उसी से ही उस अपॉर्चुनिटी से आपका दिमाग चलना स्टार्ट हो जाएगा और आप अपनी लाइफ में बहुत आगे तक यहाँ पे पहुंच जाओगे। ये हनुमान जी महाराज आपको यहाँ पे कहने वाले हैं। आपकी लाइफ की जो भी क्लियरिटी अभी आप मिस कर रहे हो वो सारी की सारी क्लियरिटी आपको मिलेगी। आपको यही लाइफ में फ्यूचर के अंदर 10 ऑफ पेंटिकल्स मिलेंगे। तो जो भी चीज़ें हैं ना, वो जो भी डिसीजन आप लो उसको पूरा एनालाइज करके लेना। आपकी लाइफ में आपके वेल विशर्स भी फ्यूचर में आपको मिलेंगे, अच्छे पार्टनर भी मिलेंगे, एंड बड़ों की ब्लेसिंग्स भी आपके ऊपर पूरे तरीके से बनी हुई है। आपको सब कुछ लाइफ में वो सब मिलेगा जो कि आप अपनी मेहनत के द्वारा पाना चाहते हो, और जो एक पर्सन की नीड्स होती हैं वो सब कुछ यहाँ पे फ्यूचर के अंदर आपको मिलेंगी। बस थोड़ा सा टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो अपनी रिलेशंस में, अपनी फैमिली में। अगर आपको कोई कुछ कह देता है तो उनको ज़्यादा उल्टा पलट करके या गुस्से में आपको जवाब बिल्कुल भी नहीं देना है। शांत रहो, कम बोलो, ये समय की अभी आपकी नीड है। एंड कॉम्प्रोमाइज़ करो, ड्यूटीज़ निभाओ, ये आपके लिए गाइडेंस आई है। आपको हनुमान जी यही चीज़ें यहाँ पे कहना चाहते हैं। थोड़ा सा अपने देखने के नज़रिए को यहाँ पे आपको बदलने की ज़रूरत है, ये आपके लिए हनुमान जी यहाँ पे कहना चाहते हैं। और देख लेते हैं यहाँ पे क्या बताएंगे हनुमान जी आपको। ओके, द लवर्स का कार्ड, यानी कि यहाँ पे आपके लाइफ में जो आप बहुत ज़्यादा लव मिस करते हो ना, या फिर आप पार्टनरशिप किस अपने पार्टनर जो, या तो ये आपकी तरफ से भी हो सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है, जो ये अभी इशू चल रहे हैं इमोशनल वाले, ओवर रिएक्ट वाले, या फिर डिस्कनेक्ट हो,
या फिर छोटी छोटी जो बात है भी नहीं उसका भी आप बहुत बड़ी बातें बन जाती है, इश्यूज़ बन जाते हैं। तो वो सब चीज़ें ना आपकी फ्यूचर के अंदर ख़त्म हो जाएंगी। आपको बस अपना देखने का नज़रिया बदलना है, अपने स्वभाव को बदलना है। सामने वाले इंसान की आप पहले सिचुएशन समझो। हो सकता है पता नहीं उस टाइम उसका मूड कैसा है, वो किस सिचुएशन से गुजरा है, इस वजह से उसने आपको ऐसा कह दिया हो, है ना। थोड़ा आप अपने पार्टनर की सिचुएशन को यहाँ पे समझो, या फिर आपके पार्टनर आपके साथ ऐसा करे तो आप अपनी सिचुएशन समझाने की कोशिश करो, ताकि उनको भी फिर इस चीज़ का पता चले और आपका जो रिलेशनशिप है या फिर आपकी फैमिली के साथ जो आपका रिलेशन है वो फिर से दोबारा से अच्छा हो जाए। ये आपके फैमिली के लिए भी मैंने आपको एडवाइस दी है और आपके पार्टनर के लिए भी आपको एडवाइस दी है, जिसके साथ भी आपके साथ ऐसा अभी फ़िलहाल हो रहा है। तो आपके ऊपर लाइफ में ये चॉइस अब आपके ऊपर है कि आप ये चीज़ें अभी कंटिन्यू ऐसे ही रखना चाहते हो या फिर आप शॉर्ट आउट करना चाहते हो। हनुमान जी ने तो आपको देखो गाइडेंस यहाँ पे दे दी है। अब आपको अपने रिश्ते सुधारने हैं, इम्प्रूव करने हैं या फिर ऐसे ही लेके चलने हैं, वो अब आपके ऊपर है। एंड लेट गो कर दो उन चीज़ों को जो आपके हाथ में नहीं है। जो चीज़ें निश्चित हैं वो तो देखो होंगी, उनको सिर्फ और सिर्फ हम 30 से 40% तक ना अपनी कर्मा से बदल सकते हैं। तो अपने कर्म करे जाओ, और जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है ना उन सब चीज़ों को भूल जाओ। जो भी आपने सेक्रीफाइसेस किए उसको गॉड के ऊपर सरेंडर कर दो, ठीक है। जब आप गॉड के ऊपर सरेंडर करोगे ना तो जो भी अनिश्चित चीज़ें हैं ना या फिर जो चीज़ें अनफोल्ड हैं वो सब चीज़ें भी यहाँ पे आपके लिए आपके रास्ते जो है खुलने शुरू हो जाएंगे। और आपका जो है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में फ्यूचर के अंदर यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर आप इस तरीके से करते हो। क्योंकि जब स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है तो हमारे इमोशंस पे, हमारी थॉट के ऊपर, हमारी एनर्जी के ऊपर ना हमारा बहुत अच्छा बैलेंस बन जाता है। फिर हमें छोटी छोटी के बातों के ऊपर गुस्सा आना बंद हो जाता है। हम अपने जो भी शब्द मुंह से निकालते हैं ना वो बहुत तोल के निकालते हैं। हम हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते। हम उन्हीं बातों का जवाब देते हैं या फिर उतना ही बोलना पसंद करते हैं जितना कि ज़रूरी होता है। तो ये सारी नॉलेज आपको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के बाद ही प्राप्त होती हैं। तो थोड़ा सा मेडिटेशन करो, भगवान जिस भी गॉड को मानते हो वो उस गॉड को मानो, ताकि आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो सके और आप इन सब सेंसेस के ऊपर अपना काम, अपना फोकस, अपना कंट्रोल हासिल कर सको। एंड यहाँ पे टेम्परेंस विष्णु जी का भी यहाँ पे कार्ड है जो ये बता रहे हैं कि आपको जो भी गाइडेंस, जो भी लाइफ के सॉल्यूशंस चाहिए ना वो सारे के सारे आपको ज़रूर मिलेंगे, बट फाइट तो आपको ही करनी पड़ेगी। आपकी लाइफ में पूरे तरीके से बैलेंस जो अभी खोया हुआ है ना वो बैलेंस बिल्कुल यहाँ पे आएगा। आपको जितने भी हेल्थ इश्यूज़ हैं ना वो हेल्थ इश्यूज़ भी आपके रिकवर हो जाएंगे। बस आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको ये जो एनर्जी है अभी फ़िलहाल इससे निकलना होगा। आपको प्रॉपर तरीके से जो ये आइसोलेशन वाला मोड है ना इससे निकलना पड़ेगा। आप इस एनर्जी से बाहर निकलो, अपनी लाइफ में फ़ाइट करो और सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे बिल्कुल मिलेंगे। आप मेडिटेशन करो, भगवान से आंसर्स मांगो, प्रार्थनाएं बहुत ज़्यादा उनसे करो, वो आपको यहाँ पे हेल्प ज़रूर भेजेंगे। ये सारी चीज़ें आपको लाइफ में हनुमान जी महाराज आपको संदेश दे रहे हैं। काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं। एंड जजमेंट, और फाइनली जब आप ये इस तरीके से आगे बढ़ोगे ना, जो ये गाइडेंस दी गई है, तो आपको लाइफ में आपका जजमेंट ही मिलेगा। यानी कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ शॉर्ट आउट करोगे बातों के थ्रू या फिर जो भी गाइडेंस दी गई है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, लेट गो के लिए जो आपको कहा गया है, एंड आइसोलेशन से फेस से निकल करके आपको जो एक्शंस लेने के लिए कहे गए हैं, अगर ये सारी गाइडेंस आप फॉलो करते हो, जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है उसको आप लेते हो, और जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे गाइड की गई हैं वो सारी चीज़ आप फॉलो करते हो, तो आपको फ्रूटफुल जजमेंट ही मिलेगा। और नहीं तो फिर आपको जजमेंट वही मिलेगा जो आप अभी एक आइसोलेशन के मोड में होना, तो आइसोलेशन के मोड में ही रह जाओगे, आपको यही जजमेंट मिलेगा। क्योंकि हमें जजमेंट भी वही मिलता है जो कर्मा हम करते हैं। अगर हम कुछ कर्मा करेंगे ही नहीं तो हमें जजमेंट में भी कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम पॉजिटिव कर्मा करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, नेगेटिव कर्मा करेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट ही हमें जजमेंट के रूप में मिलेगा। तो अब आप देख लो कि आपको जजमेंट के रूप में क्या चाहिए। जो अभी सिचुएशन चल रही है वो ही चलती रहे, या फिर आप इस सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहते हो। हनुमान जी महाराज ने तो आपको हर तरीके से हर चीज़ की गाइडेंस यहाँ पे एक एक करके दे दी है। आपके करियर के लिए भी बता दी, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, आपकी खुद की पर्सनल हीलिंग के लिए भी आपको गाइडेंस दे दी, आपकी लव लाइफ के लिए मैं आपको गाइडेंस दे दी। एक एक चीज़ हनुमान जी महाराज ने आपके लिए
यहाँ पे खोल करके रख दी है। अगर आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। एंड यहाँ पे आप लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, मेरा जो चैनल है ड्रीम टैरो, उस पर मैंने काफ़ी दिन से रीडिंग नहीं डाली थी, तो आज से मैंने वहाँ पे कल से मैंने वहाँ पे रीडिंग डालनी स्टार्ट कर दी है। तो आप चाहो तो वहाँ पे वो रीडिंग भी देख सकते हो, जिससे कि आपको यहाँ लाइफ की क्लियरिटी मिले। आपकी सिचुएशन के साथ अगर कनेक्ट होती है तो उससे आपको लाइफ के में क्लैरिटी ही मिलेगी। एंड आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हो। और आप पूरे दिन में अगर मेरे चैनल को फॉलो कर लेते हो, इस चैनल को भी और दूसरे वाले चैनल को भी, तो आपको एक दिन में कम से कम 4 वीडियो तो मिलेंगी ही मिलेंगी, और अलग अलग टॉपिक के ऊपर मिलेंगी, जिससे कि आपको कहीं ना कोई गाइडेंस तो ज़रूर मिलेगी, जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करेगी आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अगर वो मैच कर जाती है तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।